अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जो एक ही वक्त में बराए-अज़म एशिया और यूरोप दोनों ही मुल्कों में बसा हुआ है। यहाँ मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ की हसीन तरीन लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि जैसे कुदरत ने सारा हुस्न इन पर ख़त्म कर दिया हो। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया भर के जिस्म फरोशी के लिए जानी जाती हैं। इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती और दिलचस्प रसूमात दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी जानिब खींचती हैं। हर साल करोड़ों टूरिस्ट यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। इस मुल्क में एक जगह ऐसी भी है जहाँ मर्द अपनी बीवियों को किसी भी अजनबी के साथ रात गुजारने की इजाज़त देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस गज़ब के मुल्क के बारे में। मज़ीद डिटेल से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रशिया की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क मगरबी यूरोप से लेकर शुमाली एशिया तक फैला हुआ है। ये 1 करोड़ 71 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है। ये और यहाँ पर कई जदीद शहर भी हैं, जहाँ कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पुराने रस्म व रवाज के हामिल लोग भी आज भी बसते हैं। ऐसा ही एक गांव जिसे चकोतरा कहा जाता है, जहाँ एक अजीब रवायत पाई जाती है। जब भी यहाँ कोई मर्द मेहमान या अजनबी आता है तो गांव के लोग अपनी बीवियाँ इनके सामने पेश करते हैं और इसे कहा जाता है कि जो औरत इसे पसंद आए वो इसे रात भर अपने साथ रख सकता है। औरत इस अजनबी की हर तरह से खिदमत करती है, खाना बनाती है, बिस्तर तैयार करती है और एक बीवी की तरह सलूक करती है। इस रवायत का ये हिस्सा भी है कि अगर औरत हामला हो जाए तो पूरा गांव इसका जश्न मनाता है। ये रस्म अलास्का के कुछ इलाकों में भी पाई जाती है। यहाँ मर्द अपनी बीवी को अजनबी मर्दों के साथ सोने की इजाज़त देते हैं और ये बात यहाँ पर आम सी समझी जाती है। चकोतरा गांव की लड़कियाँ बहुत मेहनती मानी जाती हैं। घर के अंदर और बाहर के सारे काम खुद करती हैं और अपने शौहरों की मर्ज़ी से अजनबी मर्दों के साथ रातें भी गुजारती हैं। अगर कोई मर्द इनके साथ सोने से इनकार कर दे तो यहाँ के लोग इसे अपनी तौहीन समझते हैं। रशिया में ज़िंदगी बहुत सख्त हालात में गुजरती है, ख़ास तौर पर सरतरीन इलाकों में, जहाँ ख़वातीन अपने घरों की सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाती हैं। बच्चे ख़ास तवज्जो के साथ पालती हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी गफलत से बच्चे काफ़ी बीमार हो सकते हैं। रशिया के बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत से कम लोग रहते हैं और अपने रवायात के साथ जीते रहते हैं, जबकि रशिया के एक बड़ा हिस्सा जदीद शहरों में मुंतकिल हो चुका है, जहाँ तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। बात रशिया के कैपिटल की जाए तो मॉस्को सिटी यहाँ का कैपिटल है, जो रशिया का दिल समझा जाता है। यहाँ की इमारतें और सड़कें शानदार दिखाई देती हैं और इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने से पहले रूस का रकबा और भी बड़ा था, जिसमें 19 ममालिक शामिल थे, जैसे अर्मीना, अज़रबैजान, यूक्रेन और पहला रूस, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे ममालिक हैं। आज भी रशिया इतने बड़े रकबे पर मुहित है कि दुनिया के 11% हिस्से पर इसका कब्जा है। रशिया का मुल्क बहुत सख्त है, जहाँ 9 महीने शदीद सर्दी और 3 महीने गर्मियाँ रहती हैं। रशिया के लोग गर्मियों को त्यौहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि इस दौरान इन्हें भारी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रशियन लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती हैं। इनके सुनहरी बाल और दूध जैसी सफ़ेद रंगत इन्हें और भी खूबसूरत बनाती है। अगर आप रशिया के एक सिरे से सफ़र शुरू करें और दूसरे सिरे तक पहुँचें तो इसमें 7 दिन लगते हैं। रशिया के लोगों को बियर पीना बहुत पसंद है और सन 2011 से पहले बियर को सोडा ड्रिंक ही समझा जाता था। रशिया की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है, ख़ास तौर पर मॉस्को सिटी की, जहाँ रात को किसी भी वक्त लोग सैकड़ों सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ की ज़िंदगी में एक मुनफरद जज़्बियत है, ख़ास तौर पर जब ख़ुसूसी तक़रीबात पर सड़कों पर रोशनियाँ जलाई जाती हैं। मॉस्को शहर में बहुत से नाइट क्लब्स भी हैं, बार्स भी हैं, कैफ़ेज़ मौजूद हैं, जहाँ पर रशिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ का खूबसूरत तरीन लड़कियाँ जिस्म फ़रोशी में बहुत ज़्यादा करती हैं। रशिया की एक मशहूर और शानदार इमारत जिसे सेनेट कैथेड्रल कहा जाता है, जो 460 साल पहले बनाई गई थी। इसका कोई भी सीधी लाइन नहीं है,
इसके गुंबद मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के हैं और इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। रशिया में एक मुनफरिद कानून है कि कोई भी अपनी गंदी गाड़ी को सड़क पर नहीं चला सकता और अगर ऐसा किया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, रशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को रूबेल कहा जाता है। रशिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस-साइबेरियन है, जो एशिया और यूरोप को जोड़ती है और ये 93,000 किलोमीटर लंबी है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रशिया की कहानी? फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी कहानी लेकर।